रहा है लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर ऐसी दो चीजें हैं, एक तो हमें कोई प्यार करे और दूसरी हम किसी को प्यार करें। हम प्यार पाने पर तवज्जो देते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम उस बात पर तवज्जो देते हैं और ये तलब करते हैं सामने वाला हमसे प्यार करे। पर बाइबल ये जोर देती है, जैसा कि आप वाकिफ हैं, दूसरों से प्यार करो। लुत्फ उठाई रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मेरे साथ वक्त गुजारने का शुक्रिया। मैं मानती हूँ आज का ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी पर असर डालेगा। इस हफ्ते मेरे मेहमान डॉक्टर गैरी चैपमैन हैं और मैं बात कर रही हूँ उन 5 प्यार की जबानों के बारे में जो खुदा ने उन्हें बख्शी हैं। कई बरसों तक उन जोड़ों को सलाह देते हुए जिनके आपसी रिश्ते जो हैं वो बिगड़े हुए थे, उन्होंने सीखा कि लोग प्यार की जबान बोलते हैं और ये है क्या हमें जान लेना चाहिए। डॉक्टर चैपमैन, आपको यहाँ फिर से देखकर अच्छा लग रहा है। ये तीसरा दिन है। डॉक्टर चैपमैन, क्या आपको वाकई लगता है कि हम रिश्तों के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं? उम्मीद करता हूँ जॉयस, उम्मीद करता हूँ। मुझे पता है हर रोज नए नए नाजरीन पैदा होते हैं, तो वो कौन सी 5 प्यार की जबानें हैं? एक है इजहारिया अल्फाज, वो अल्फाज जो दूसरों पर जाहिर करते हैं। आपने जो किया उसका शुक्रिया। एक है तोहफे। दुनिया भर में तोहफे इजहार प्यार होते हैं। खिदमत करना, किसी दूसरे के लिए वो करना जो हम भी अपने लिए चाहते हैं कि कोई और मेरे लिए करे। अच्छा वक्त, उन्हें पूरी तौर से तवज्जो देना और लम्स के बाद कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम मेरे लिए अहम हो। और सबकी अपनी एक प्यार की जुबान है। उन 5 में से हम 5 तरह से प्यार पा सकते हैं, मगर उनमें से एक जज्बाती तौर पर उन 4 से ज्यादा अहम है। इसका हल तब निकलता है जब आप अपने शरीक हयात या औलाद या उस शख्स की प्यार की जुबान सीख लें जिन पर आप प्यार को जाहिर करना चाहते हैं। हमें अच्छा वक्त साथ गुजारने और इजहारी अल्फाज पर चर्चा करने का अच्छा मौका मिला। आज हम खिदमत करने पर बात करेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि हम प्यार से एक दूसरे की खिदमत करें और हमारी खिदमत सच्ची और सच्ची हो, जैसे दिल की गहराई से अंजाम दिया गया हो। मेरे ख्याल में हम में से ज्यादातर के लिए हमारी कुदरती गिरी हुई फितरत जो बगैर रूहुल खुद्स के ऐसी है, तुम मेरी खिदमत करो। तो आप हमें खिदमत के अमाल पर कुछ बताइए कि जिससे इसकी जरूरत है तो वो उनके लिए कितनी अहम याफ्ता साबित होगी, उनके लिए कितने फायदेमंद या मददगार साबित होगी। हमारे नाजरीन को ये समझाएं डॉक्टर। वैसे मेरे लिए जॉयस ये एक हल है, क्योंकि मेरी अहलिया की जुबान खिदमत करना है। अपनी शादी के शुरुआती बरसों में मैं ये नहीं जानता था। हमारी खराब शादी का मैं उसे जिम्मेदार ठहराया करता। मेरा तर्ज अमल यूं था, देखो औरत, अगर तुमने मेरी बात मानी तो हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। वो मेरी बात नहीं मानती और हमारी बिगड़ी शादीशुदा जिंदगी का जिम्मेदार मैं उसे ठहराता। और मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जॉयस, जिस दिन मैंने खुदा से अर्ज किया, इसके अलावा क्या करूं मैं नहीं जानता। मैं वो सब करता हूं जो मैं जानता हूं, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी बिगड़ रही है। जैसे ही दुआ की तो यीशु की तस्वीर सामने आई जब वो अपने शागिर्दों के पैर धो रहे थे और खुदा जैसे कह रहा है, तुम्हारी शादी में यही तो कमी है, अपनी बीवी की तरफ तुम्हारा ऐसा तर्ज अमल नहीं है। ये बात मन भर ईंटों की तरह मुझे लगी, क्योंकि ये सच था। मैं जानता था कि ये सच है। मैं तवक्को रखता था कि वो मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी करे और वो ये नहीं कर रही थी। तब मैंने खुदा से फरमाया, ए खुदावंद, मुझे भी मसीह जैसा तर्ज अमल अपनी बीवी के लिए दे दे। इससे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बदल गई। मैं आपको वो 3 सवाल बताऊंगा जॉयस जिसने मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत करने में मदद की। ये तब की बात है जब मैं प्यार की ज़ुबानों से गाफिल था, मगर जब खुदा ने मुझे बदल दिया और मैंने मसीह जैसा तर्ज अमल चाहा, मैं अपनी बीवी से 3 सवाल करने लगा। अजीज़ा, किस तरह मैं तुम्हारी मदद करूं? किस तरह मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर सकता हूं? किस तरह मैं एक बेहतर शौहर साबित हो सकता हूं? ओ, मैं कुछ खातूनों से वाकिफ हूँ जो ये 3 सवाल सुनकर खुश होंगी। और जब मैंने वो 3 सवाल पूछे तो उसने जवाब दिए। गालिबन मैं उसके पैर धोऊं, इसमें उसे दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसके अपने बड़े अच्छे ख्यालात थे। और जब मैंने उसी से उसकी खिदमत करने की तरबियत ली तो उसका सलूक बदला। एक रात में नहीं, शायद 2-3 महीने के बाद वो मुझसे कई सवाल करने लगी और मैं इस राह पर एक लंबे अरसे चल रहा हूँ। तो ये खिदमत का ख्याल मेरे लिए वाकई अहमियत साबित हुआ है। आप अपनी बीवी के लिए क्या क्या करते हैं? एक काम यह है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करता हूँ। उसे ये काम पसंद नहीं। जब मैं फर्श साफ करता हूँ वो उसके लिए बहिश्त होता है, तो मैं फर्श साफ करता हूँ, बर्तन धोता हूँ। खाना मैं नहीं पकाता, मैं खानसामा नहीं हूँ, मुझे पकाना नहीं आता। वो पकाती है, उसे पकाना पसंद है, मगर मैं बर्तन हमेशा मांजता हूँ।
वो ऐसा मांजते है हैं या कि डिश वॉशर में डालते हैं? ऐसा है, मैं कढ़ाई और देगची मांजता हूँ और बाकी के डिश वॉशर में डाल देता हूँ, अपने हाथों से डिश ओह वॉशर में डालता हूँ। और ओह हालेलुया। रोज सुबह डिश वॉशर को खाली करता हूँ। मैं गंदगी कूड़ा करकट रोजाना साफ करता हूँ। एक रात की बात है जॉयस, हम बैठे हुए थे और वो बोली, जानते हो अजीज, ये चिलमाने धूल ज़दा हो रही हैं। मैंने कहा सो तो है अजीजा, बिल्कुल है। मैंने आगे एक लफ्ज ना कहा, मगर 2 मिनट बाद जुमे की बात थी है और मैं थोड़ी देर बाद शादी पर मशवरत के जलसे में जाने की तैयारी कर रहा था। तो जुमे की सुबह 6:30 बजे मैं चिलमनों को वैक्यूम कर रहा था। वो लुढ़कती हुई आई और बोली, अजीज क्यों कर रहे हो ये? मैंने कहा, अजीजा मैं प्यार कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी और वो मुझसे बोली, तुम जमाने भर के सबसे अच्छे शौहर होगे। वाओ। अल्फाज मेरी जुबान है। तो मैंने उससे कहा, एक बार और कह दो अजीजा कि मैं कितना अच्छा हूँ। उसने एक बार और इकरार किया। तो ये हुआ कि मैं हवाई जहाज पर प्यार से लबालब टांकी लेकर सवार हुआ और वो भी प्यार से लबालब टांकी लेकर अपनी नींद पूरी करने चली गई। तो हल है, हम एक दूसरे की प्यार की जुबान बोलना सीखते हैं। तो मैं खिदमत करता हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा है, ये जान लेना कि दूसरे क्या चाहते हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं, ये बहुत अहम है। और वो उन्हें देना जिसके बारे में सारे हफ्ते हमने बात की है, इसके बजाय दूसरों को वो देना जो हम चाहते हैं। और मेरे ख्याल में आप इस पर राय दे सकते हैं। और जब आप दूसरों के लिए कुछ करने लगते हैं, जैसा कि मैं मानती हूँ कि आपको चिलमन वैक्यूम करके खुशी मिलती है या अपनी बीवी के सारे काम करके खुशी मिलती है। ओह बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए तो जो बातें होती हैं, एक है प्यार पाना और दूसरा है प्यार बांटना। आमतौर से हम प्यार पाने पर तवज्जो देते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम उस पर तवज्जो रखते हैं और मुतालबा करते हैं कि दूसरा भी हमसे प्यार करे। लेकिन बाइबल जिस पर जोर डालती है, जैसे आप बखूबी जानती हैं कि हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए। तो जब मैं अपनी अहलिया से प्यार करूंगा तो उन बातों में खुश रहूंगा जो उस तक प्यार के पैगाम ले जाती है। असलियत में बाइबल का नमूना है कि जब मैं उसकी खिदमत करता हूँ तो मसीह की खिदमत होती है। तो ये अपनी शरीक हयात की खिदमत करने से भी बड़ा बायस है। और तब ये काम में आता है जब आपके शरीक हयात आपसे प्यार नहीं करते, जब आपको लगे कि मैं ये मसीह की खातिर कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी खातिर नहीं, वो इनके काबिल नहीं, मगर यीशु के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जैसा हमने कहा, शायद कल की बात है, सिर्फ नतीजे की खातिर कुछ नहीं करना चाहिए, मगर सही काम करना चाहिए, क्योंकि वही सही है। मेरे ख्याल में कई लोग नाखुश हैं डॉक्टर चैपमैन, मेरा मतलब हम नाखुश लोगों के समाज में रहते हैं। आप वैसी खुशी खरीद नहीं सकते जिसके लिए लोग तलाश करते हैं। आप किसी मॉल में से वैसा इत्मीनान नहीं खरीद सकते। ये चीज़ आपको दिल में पैदा करनी चाहिए, क्योंकि आप खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि उसने अंदरून में जाने को नहीं बुलाया, हमें अंदरून में जाकर खुद ही को फैज नहीं पहुंचाना है, हमें दूसरों तक जाना है। और मैं इतना मानती हूँ कि कई लोग, वो नाजरीन भी जो नाखुश हैं या अफसूरदा हैं या हौसला पस्त हैं, अगर वो अपने बारे में भूल कर किसी और के काम आ जाएं, आपका जिस्म इसे पसंद नहीं करेगा। मुमकिन है आपका जिस्म उठना ना चाहता था, आपका कुदरती इंसान सुबह 6:30 बजे उठकर चिलमनों को वैक्यूम करना नहीं चाहता था, मगर जो आपकी रूह में चल रहा है वो इतना कुव्वतमंद और खुशनुमा है कि वो आपके जज्बात पर गालिब हो जाता है। मैंने ये बरस के जाती तजुर्बात से सीखा है। मैं खुदगर्ज शख्स थी जो अपने बारे में ही सोचती थी, क्योंकि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा था, मेरा इस्तेसाल हुआ था। तो मैंने ये तर्ज अमल पाया कि अगर मैंने अपनी परवाह आप न की तो फिर कोई नहीं करेगा। तो मैंने कई बरस अपनी देखभाल में गुजार दिया, मगर मुझ में खुशी न थी। एक मसीह होकर भी मुझ में खुशी नहीं थी, जब तक मैंने न सीखा कि मैं अपने प्यार के चलन पर ठीक तौर से तवज्जो नहीं दे रही हूँ। मैं चाहती थी सब मुझसे प्यार करें और मेरी खिदमत करें, मगर मैं उनके लिए कुछ नहीं करती थी। और जैसे ही सुबह बिस्तर से उठकर मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, ठीक है तो आज मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, और ऐसा मैंने सोच समझ कर किया। ऐसा यूं नहीं किया कि ये मेरी फितरत थी या फिर इसलिए कि ये मुझे पसंद था या इससे मेरा जिस्म खुश हो जाता था, लेकिन ऐसा मैंने खुदा के हुक्म को बजा लाने के लिए किया था। आज मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, और मेरी पूरी जिंदगी जैसे बदल सी गई। मेरा तर्ज अमल, मेरी खुशी का पैमाना, मेरा सुकून, मेरे लिए दरवाजों का खुलना, जो मैंने खुदा को करते हुए देखा, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम चीज है। मेरे ख्याल में हर एक नाजरीन को अपने घर में एक तख्ती लगाकर उस पर लिखना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे किसी की जिंदगी बेहतर बन जाए, उनकी मदद हो जाए। जी जी, मैं भी ये सोचता हूँ, जब हमें लगे कि दूसरों की खिदमत करके हम मसीह की खिदमत करते हैं तो हमारे लिए ये एक बायस बन जाता है। यहाँ पर मैंने जो बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक पाया है जॉयस, कि कोई मसीह लोगों ने ये बात ही नहीं जानी है। मसीह लोग तो गैर मसीह लोगों से भी बढ़ चढ़ कर हैं, क्योंकि हमें अपनी शादियों में बाहर से मदद मिलती है, फिर भी हम गैर मसीह लोगों की तरह पेश आते हैं और हम अपनी शरीक हयात को
नीचा दिखाते हैं जब वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करते। हालांकि हमें जब कदम उठाकर उन्हें उस तरह प्यार करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की है काबिल इसके कि कलीसिया उनसे मोहब्बत करती। उन्होंने तब कलीसिया से मोहब्बत की जब कलीसिया उनके खिलाफ थी और मरते दम तक उन्होंने कलीसिया से मोहब्बत की। वो नमूना है। जानती हैं आप, अगर आप इस बात को समझ लें कि शादी मुझ तक ही महदूद नहीं, शादी खुदा और मेरे बारे में है कि हम किसी दूसरे की ज़रूरतें पूरे करने का एक जरिया हैं, तब बात दो तरफा काम करती है। और खुदा ने भी ऐसा चाहा था कि ये दो तरफा काम करे। हमारे यहाँ वैसे शादियाँ होती हैं जैसे खुदा ने बनाई थी, जिसने हमको एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए, और एक दूसरे को वो पूरा करने में मदद करें जो बात खुदा ने हम में से एक एक के लिए सोची है। कभी कभी हम मिलकर मिनिस्ट्री चलाते हैं, कभी कभी मिनिस्ट्री अलग अलग होती है, मगर हम एक दूसरे की हर तरफ से हौसला अफजाई करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर हर एक शादीशुदा जोड़ा जो अपने आप को एक मसीह कहता है उस तरह की मोहब्बत और साथ का तजुर्बा हासिल करने लगे तो ज़माना बदल जाएगा। हम क्या मिसाल हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम जमाने की तरह बने। बाइबल कहती है तुम दुनिया में तो हो मगर दुनिया जैसे नहीं हो। मेरे ख्याल में एक और जगह जहां हम खिदमत के अमाल पर बात कर सकते हैं वो कुछ और ही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसे मुख्तलिफ जरिए हैं जिनसे आप दूसरों के काम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था, डेव और मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं, तो 40 साल बाद भी उम्मीद है कि आपने सामने वाले शख्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया होगा। मैंने कुछ 25 बरस कबल ये अंदाजा लगा लिया था कि देव खेल कूद के शौकीन है, वो इसके साथ पले बड़े हैं, तो वो जो है वो उनके बचपन का हिस्सा था। उन्होंने काफी खेला है। फौज में बास्केटबॉल खेलना उनका काम था। मेरा मतलब है ये उनका जरिया माश था। वहां बाकी के फौजियों के लिए बास्केटबॉल के खेल रखे जाते थे, तो ये उनका शौक रहा है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक इस्तेसाल के मारे घर में बड़ी हुई जहां मुझे कुछ करने की इजाजत नहीं थी। स्कूल में मुझे फुटबॉल देखने की पाबंदी थी, बेसबॉल का खेल देखने को जाने न दिया जाता था। मेरा बाप खेल कूद की परवाह नहीं करता, इसलिए हमने कभी टीवी पर खेल वगैरह नहीं देखा था। तो यहाँ एक शख्स है जो इनका शौकीन है, जिसकी शादी उस औरत से हुई जिसे इनसे कतई उनसियत नहीं। मैंने खेल सीखने की कोशिश तक की। मैं बेसबॉल समझ लेती हूँ और मैं कभी कभार बेसबॉल देखने चली भी जाती हूँ, मगर बाकी दूसरे खेल मेरी समझ से बाहर है, खास तौर से फुटबॉल। मुझे मुश्किल लगता है कि मैं नहीं समझ पाती गेंद किसके पास है। जब वो सिमट जाते हैं मैं गेंद को खो बैठती हूँ और समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है। सच तो ये है कि जब अमूमन हमें कुछ पसंद नहीं, तब हम दूसरे शख्स को भी वो करने से रोक देते हैं क्योंकि वो हमें नापसंद है। मैंने बरसों डेव को तंग किया, क्या आपको आज भी फुटबॉल देखना है, क्या आपको आज भी गोल्फ खेलने जाना है? ओफो, ये सब बकवास है। और ये हमारी शादीशुदा जिंदगी में मसाइल ला रहा था। और आप जानते हैं, मैंने समझ लिया कि एक जरिया जिससे मैं अपने शौहर के लिए कुछ कर सकती हूँ वो है फुटबॉल देखना। वो ऐसा कहना, बहुत खूब, वाह क्या बात है, मैं फलाना काम कर दूंगी कि आप खेल का लुत्फ उठाइए। इस तरह मैं उनको कुछ दे सकती हूँ, वो खुश हो जाएंगे और मैं उनके लिए कर सकती हूँ। हाँ, मुमकिन है मैं बड़ा कूड़ा करकट साफ नहीं करती जो उन्होंने जमा किया, मगर मैं उनको कुछ पेश कर रही हूँ जो उनके लिए बहुत मायने रखता है। और मुझे हैरत होती है कि मेरे शौहर मेरे लिए कुछ नहीं करते। जब खेल का लुत्फ लेते हैं तो उन्हें तंग नहीं कर सकती मैं। हम थोड़ी देर के लिए अब इजाजत चाहेंगे और फौरन लौट कर आएंगे। लौट कर हम तोहफे देने वाले प्यार की जबान पर चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत खिदमत के कामों पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए। मेरे ख्याल में हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये बातें सबके लिए फायदेमंद है। मेरी 5 औलादे हैं और मैंने उनको सुनहरी असूल पर चलना सिखाया है कि सबके साथ वो सुलूक करो जैसा सुलूक तुम औरों से चाहते हो, जिसमें नेक काम और आपस में नेक नामी हो। मेरे लिए कुछ करना और जरूरी नहीं कि वो बड़ा काम हो। मुझे खुशी होती है जब मेरे शौहर बर्तन मांजते हैं, ये बहुत है, मुझे बड़ी खुशी होती है। रुके रहने या अभी अभी आने का शुक्रिया। बात चाहे जो भी हो, मेरे मेहमान डॉक्टर गैरी चैपमैन अदीब हैं। द 5 लव लैंग्वेजेस के इनमें से एक जबान है तोहफे की, दूसरी है खिदमत के काम की, और हम बात कर रहे हैं खिदमत के कामों पर और इसी पर कुछ और बताएंगे और फिर तोहफे देने की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं खिदमत के कामों पर और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं बता रही थी कि किस तरह मेरे शौहर के खेल उनके लिए अहम है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और मेरे ख्याल में जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम समझ नहीं पाते कोई और उन्हें इतना ज्यादा पसंद कैसे कर सकता है। ये तो बहुत ही बोर खेल है, कोई इसे
कैसे पसंद कभी करें? कभी जॉयस, हम उन्हें कम रूहानी होने का इल्जाम देते हैं जब वो हमारी दिलचस्पी में नहीं आते। आपने ठीक कहा, मैंने भी यही किया था। लेकिन जब आप उन्हें उनकी दिलचस्पी की चीजों के लिए आजाद कर देते हैं और उन्हें वो करने देते हैं, अगर इसमें वो तकफियत पाते हैं और आप उन्हें वो करने देते हैं बजाय उन्हें तंग करने के, तो उनमें आपके लिए एक मस्बत सलूक पैदा हो जाता है और ऐसा करके आप उनसे प्यार जताते हैं। तंग करना छोड़कर और उन्हें गेंद का खेल या गोल्फ या कोई और खेल का लुत्फ उठाने की आजादी देकर आप उनकी खिदमत ठीक कहा। करती हैं। जब इसको लेकर मैं डेव को हर वक्त तंग करती तो मैंने देखा कि वो उसे और ज्यादा करते थे। ये ऐसा है जब आप किसी को कवायद पर चलाते हैं तो इसकी वजह से ये काम और भी करते हैं। और अब चूंकि मैं बुरा नहीं मानती और उन्हें ये करता देख मैं खुश होती हूँ, क्योंकि उन्हें मजा लेना जो है वो अच्छा लगता है। तो बात सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं है। अब मैंने देखा है जब कभी एक अहम खेल होता है और मैं कहती हूँ अरे भाई मैं नहीं जानती थी कि खेल चल रहा है और मैंने ये मंसूबा बनाया था, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा वो खेल देखना आज जरूरी नहीं है, मैं फिर देख लूंगा और फिर कभी देख लूंगा, ये जो कुछ और हम अपना काम कर सकते हैं। जबकि बरसों पहले उनका जवाब होता मुझे तंग मत करो, मुझे खेल देखना है। ये कितना अहम काना है जब आप उस बात की जानिब जाते हैं। मैं जानती हूँ ये देखने वाले कई लोग अब तक जानिब नहीं पहुंचे तो उन्हें ये उतना अहम काना नहीं लगता है, वो अब तक जज्बातों के दायरे में है। मगर जब आप बरसों पहले शादी कर चुकते हैं जितने की हमें किए हुआ है और आप उस जानी पहुंचते हैं, जब मैं याद करती हूँ उन बातों को जिन्हें लेकर मैं नाराज होती थी तो फिर 2-3 दिनों तक नाराज रहती, तो लगता है 1-2 घंटे चलने वाले गेंद के खेल पर नाराज होना कितना अहमकाना होता था। मैंने चुप रहकर लुत्फ क्यों नहीं उठाया? और ये इन बातों के सिलसिले हैं जॉयस जो बरसों चलकर जोड़ों को अलहदा कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हम बहसते हैं जो हमें अलहदा कर देती हैं। अगर हम उनको उलट दें और एक दूसरे को उस सही प्यार की जुबान में प्यार करने लगें, तब एक मजबूत जज्बाती माहौल हम दोनों के बीच पैदा कर सकते हैं। माहौल और नतीजतन हम उन बातों को कह सकते हैं जो हमें नाराज करती हैं कि सामने से हट जाओ। हम वो जरिए निकाल सकते हैं ऐसा समझौता करके जिससे हर किसी को एक इंसान एक मुनफरिद बनने दे और फिर भी एकजुट होकर वो काम कर पाएं। और ये बात इसी के बारे में है। हम बड़े मुख्तलिफ हैं, शौहर और बीवियां। हमें एकजुट होकर काम करना सीखना चाहिए, एक दूसरे को पुरजोर तरीके से प्यार करना सीखकर हमारे जरिए एक मस्बत मौसम हम दोनों के बीच पैदा हो सकता है और बाकी जिंदगी आजादी से बिता सकते हैं। ये 5 प्यार की ज़बानों का बड़ा दिलचस्प मौजू है। अब प्यार की ज़बानों के अगले हल्के में जाने से पहले क्या कोई और बात है जो आप खिदमत के कामों पर बताएंगे? हम जानते हैं मैंने डेव को बॉल गेम देखने के लिए और आपने चिलमन और फर्श वैक्यूम किया और कचरा साफ किया, मगर क्या कुछ और भी है जो आप बताना चाहते हैं? अब मेरे ख्याल में तर्ज अमल ही हल है, ये उसका दिल है। मुझे फर्श वैक्यूम करना कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे कचरा बाहर ले जाना भी कुछ खास पसंद नहीं है ना। तो मुझे भाई, और मुझे ये सब पसंद नहीं। जी देखिए, मगर मैं नहीं चाहता हाँ। कि उन्हें लगे कि मैं प्यार कर रहा हूँ और यही उसे एहसास देता है कि प्यार हो रहा है। तो मैं ये काम इसलिए नहीं करता कि मुझे पसंद है, मगर इसलिए कि मैं एक जरिया बनाना चाहता हूँ अपने प्यार जाहिर करने का। और इसका इनाम यह है कि मैं खुदा की मर्जी पूरे कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं अपनी बीवी के लिए वो कर रहा हूँ जो मसीह ने कलीसिया के लिए दिया। और ऐसा करके मुझे अपने बारे में मज़बूत एहसास होता है कि मैं कौन हूँ, उसे प्यार का एहसास होता है, सब खुश है। हाँ। हमारी जिंदगी खुशहाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बातें हैं जो आप किसी के लिए कर सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ शायद एक इंसान के घर लौटकर खाना तैयार पाना अहम बात लगता है, तो एक तरीका उनकी खिदमत करने का ये भी है कि रात का खाना पका के तैयार रखा जाए। मेरा मतलब लोगों की पसंद मालूम कर लेना उतना मुश्किल नहीं है। जैसा आपने कहा आपको सिर्फ उनकी शिकायत को सुनना है। क्या शाम को घर लौटकर खाना खा सकते हो? हाँ बोलो, क्या बात है? जी बिल्कुल, अगर इस बारे में वो शिकायत करते हैं तो समझ जाइए ये उनके लिए अहम बात है। क्या लौटकर घर को साफ सुथरा मैं नहीं पा सकता हूँ? मेरा मतलब अगर वो घर संभालने वाली बीवी है तो जिस लिए वो शिकायत करता है वो बात उसके लिए अहम है। तो अगर हम अपने शरीक हयात की शिकायतों को सुनना सीख जाएं और खुदा से उनकी खिदमत करने के लिए ख्वाहिश मांगे, तब हम उनसे ऐसा प्यार कर पाएंगे जिसे वो देख सकते हैं। जानते हैं ये बिल्कुल आसान है। जो सहीफा मुझे याद आता है वो यूहन्ना 3:16 में है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो प्यार की फितरत है कुर्बानी देना, बख्शना, खुद को बख्श देना। प्यार दरअसल यही तो है। चाहे ये ज़बानी हो, छूकर हो, या तोहफे बख्शना हो, या अच्छा वक्त गुजारना हो, या खिदमत करना हो, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने बख्श दिया। और यीशु ने फरमाया कि हमें एक दूसरे से वैसी मोहब्बत रखनी चाहिए जैसी उसने हमसे रखी, और इसके जरिए लोग जान सकें कि हम उनके शागिर्द हैं। तो मसीह होने के नाते हम कलीसिया जाकर जमाने को मुतासर नहीं करते। अगर हम दुनिया वालों से कुछ कहेंगे तब हमें ही कलीसिया बनना पड़ेगा। वैसे ही हमें कलीसिया जाना चाहिए, मगर वहां से वो सीखा जाए कि करना क्या है और उसे दुनिया में ले जाकर पूरा करें। ये बहुत जरूरी है, न सिर्फ शादीशुदा जिंदगी में बल्कि हम जहां भी जाएं वहां। मैं एक
लड़की को जानती हूँ जिसके साथ हाल में मैंने कुछ वक्त गुजारा, और जब आप उससे पूछेंगे तुम्हारी कौन सी मिनिस्ट्री है, तो उसका जवाब ये होता है, जानती हैं आप, मैं गा सकती हूँ, मैंने बरसों से ये किया है, मैं साज बजा सकती हूँ, मैंने बरसों तक ये किया है और अब भी करती हूँ, लेकिन मेरी असल मिनिस्ट्री वो कहती है कि दुनिया के बीच जाकर जिन जिन से मिलती हूँ उनको अपने ही बारे में अच्छा महसूस करवाऊं। मेरी असल मिनिस्ट्री ये है, और मैं उसे दुकानदारी करते और आम काम करते हुए देखती हूँ, रोजमर्रा की चीजें, हर छोटे मोटे बड़े काम। उसके पास तारीफ के लफ्ज होते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप कैसी हैं। हमारी दुनिया कितनी अलग सी होती है अगर अपने आप को भूलकर अपने ऊपर और अपनी दिलचस्पियों पर से नजरें हटाकर दूसरों तक पहुंचना शुरू कर दें। मेरा मतलब है तब हमारे रिश्तों में कोई मसले नहीं हो पाएंगे, हमारी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी, हमें सब कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल में आप सही हैं। मेरे ख्याल में रिश्तों में मिसाइल की जड़ खुद गर्जी होती है, और जब जमाना मेरे इर्द गिर्द घूमता है, और ऐसा सभी के साथ होता है, ये कुदरती बात है, जमाना मेरे इर्द गिर्द घूमता है और हर चीज़ मेरे ताल्लुक से होती है, तो मैं बड़ा गमज़दा हो जाता हूँ और मेरे इर्द गिर्द सभी गमज़दा हो जाते हैं। लेकिन जब मैं इससे निजात पाता हूँ खुदा की मदद से, और लोगों से वैसी मोहब्बत रखता हूँ जैसे मसीह को मुझसे है, तब ऐसा है कि सारा गर्दान बदल जाता है, मेरा हुलिया बदल जाता है, मेरी ज़िंदगी का पूरा मकसद बदल जाता है, और मैं मस्बत तौर से लोगों पर असरअंदाज होता हूँ। आखिरकार यीशु ने ऐसा कहा, इस तरह वो कह सकते हैं कि तुम मेरे हो जिस तरह तुम आपस में मोहब्बत रखते हो। मुझे खुशी है वो ये नहीं बोले, ऐसा है आज के रोज सलीब पर जाने को मेरा जी नहीं करता। ये बात हमारे लिए अच्छी मिसाल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्यार की जबानों में से 3 पर बातें की हैं और 2 बाकी हैं। अब हम उनमें से एक पर थोड़ा बहुत कुछ बोलेंगे, फिर कल के प्रोग्राम में बात ही बात करेंगे। तो प्यार क्या है, तोहफा क्या है, इस बारे में बताएं कि तोहफा देना क्या है। कुछ लोगों के लिए तोहफे प्यार की अव्वल जुबान है। इसे पाकर उन्हें प्यार पाने का एहसास होता है। अगर उन्हें तोहफे नहीं मिलते तो अल्फाज खाली से लगते हैं, खिदमत खाली सी लगती है, अच्छा वक्त कुछ माने नहीं रखता, उन्हें सिर्फ तोहफे ही की तलब होती है। अब जो उन्हें तोहफे मिलते हैं तब दूसरी बातें माने खेज लगती हैं, मगर उन्हें जब वो अव्वल प्यार की जुबान नहीं मिलती है उन्हें प्यार पाने का एहसास नहीं होता। जरूरी नहीं इसका मतलब हुआ कि वो लालची हैं और चीजें चाहते हैं, वो बस ऐसी ही फितरत के होते हैं। जरूरी नहीं कि तोहफे कीमती हो। अगर तोहफे किसी की प्यार की जुबान है, अगर वो किसी की बीवी है, तो आप फूल खरीद कर उसकी नजर कर सकते हैं, एक ही फूल, और जब उसे दें और उसे प्यार का एहसास होता है, साथ में आप कुछ मिठाई भी पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया जाए, बड़ा नहीं मगर ज़रूरी नहीं कि वो महंगा हो। उनके जहन में तोहफा बोलता है। वो मेरे बारे में सोच रहे थे, जब वो वहाँ गए थे तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा, तब उन्हें मेरा ख्याल आया, और ये उन्हें प्यार का पैगाम देता है। हम इस बारे में कल फिर बात करेंगे, और हम पेश कर रहे हैं मेरी 6 हिस्सों वाली तालीमी किश्त वॉकिंग इन लव, प्यार के चलन पर 6 घंटों का सबक। साथ ही बतौर एक तोहफा हम आपको डॉक्टर चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस भी भेजना चाहेंगे। वह क्या जबरदस्त किताब है और उसमें क्या जबरदस्त उसूल हैं। मैं मानती हूँ आप में से सब अपने रिश्तों में जबरदस्त सुधार पाएंगे अगर आपको ये वसाइल मिले, और आप जब ये टेप सुनेंगे तो किताब पढ़ेंगे, और ये दावे से कह सकती हूँ कि आप अपने रिश्तों में सुधार देखेंगे। अगर आप तैयार हैं तो, पूरे तौर से नहीं, मैं आपसे दावा करती हूँ अगर आप वो करें जो सुनते और पढ़ते हैं तो आप बदलाव देखेंगे। तो हम चाहते हैं आप रुके रहें, सारी मालूमात हासिल करें, और कल फिर से तशरीफ लाएं जब हम अपनी बातें जारी रखेंगे कि किस तरह प्यार भरी टांकी पाकर हम लोगों की प्यार की जबान को जानकर उनकी खिदमत कर सकते हैं। खुदा आपको मुबारक रखे और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए।